गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। नमस्कार सबको। आज के जो हमारा नया हमने वेब शुरू किया है, सेकंड उसका ये अपना पार्ट है अपने जेनेटिक्स का। आप सबका स्वागत है। आप जो हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट किया था वो क्या किसके बारे में था? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर, हार्ट अटैक के ऊपर, जहां आदमी की सडनली डेथ भी हो जाती है। और आज किसके ऊपर है? फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा, तिल 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 कर मारूंगा। ये डायबिटीज जो एक बार नहीं मारती है, रोजाना मारती है, धीरे धीरे करके आदमी को खत्म करती है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ये हार्ट अटैक इंट्रोड्यूस करती है। उसके ऊपर आज स्पेशल नॉलेजेबल ये हमारा वेबिनार हो रहा है, तो आप सबका स्वागत है। मेरे को लगता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है सब्जेक्ट हमारे डिस्कशन करके, क्योंकि हर किसी को चिंता होती है अपनी हेल्थ के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि क्यों है, लेकिन उनको कोई कंसल्टेशन प्रॉपर मिलती नहीं है। कंसल्टेशन किसके ऊपर कॉल जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर से जो प्रॉपर कंसल्टेशन है वो नहीं, डॉक्टर से क्या है, सिर्फ एक निदान मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है दवाइयां खाने का, और कुछ नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं कि डायबिटीज क्यों होती है। उसके कई कारण हैं, कोई लाइफस्टाइल के कारण है, कोई किसी के कारण है, लेकिन एक मेन कारण और भी है जिसका हम सबको पता नहीं है। वो है जेनेटिक कारण, जो हमारे पुरखों से हमें मिलती है, लेकिन उसका थोड़ा सा नॉलेज सबको है। क्या है नॉलेज? कि अगर हमारे पेरेंट्स को है, अगर फादर को है, मदर को है, तो मेरे को भी हो जाएगी। ये सबको पता है जिसके घर में है, तो उसको पता है कि मेरे को डायबिटीज होना ही होना है। कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब वो कुछ नहीं करते। फादर मदर को या फादर को है, वो अपनी टेक केयर कर रहे हैं, वो रोजाना सैर को जा रहे हैं, अपना डाइट कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो बेटा है उसको पता है मेरे को भी होगी, क्योंकि उसने सुन रखा है कि अगर मदर फादर को है तो मेरे को भी होनी है। लेकिन उसके लिए वो कुछ करते नहीं है। क्यों? होनी तो है ही है। और जिस दिन हो जाती, वो कब होगी पता नहीं, 40 साल में, 45 साल में होगी, नहीं होगी उसको नहीं पता है। लेकिन जिस दिन हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण करके हो, जेनेटिक कारण करके है, लाइफ स्टाइल करके, उस दिन के बाद वो शुरू करते हैं क्या करना। वो भी सिर्फ पापा के साथ शुरू करते, चलो मैं भी आपके साथ अब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, या मॉर्निंग वॉक पे या जॉगिंग करूंगा, या अब मैं भी चीनी नहीं खाऊंगा, पहले जितनी खानी खा लो, क्योंकि होनी तो है एक दिन। क्योंकि नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है। और आज हमको आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं कि भाई, अगर आपके खानदान में या आपके जेनेटिक्स में बाप दादा को किसी को भी डायबिटीज है, यस, आप उसके प्रोन है, आपको हो सकती है, लेकिन आप उससे बच सकते हैं। पहले पता चल जाए, उससे बच सकते हैं। अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी। होती क्यों है, जेनेटिक कारण करके क्यों होती है, अगर हो गई है तो उसको कैसे हम थोड़ा उसको कंट्रोल कैसे करें, अगर अभी तक नहीं हुई है तो उसको अवॉइड कैसे करें, और वो भी बिना दवाइयों से। क्या आप सब सुनना चाहेंगे? एनीबॉडी सुनना चाहेंगे ऐसी चीज? इसमें पता चल जाए भाई, भाई मेरे को डायबिटीज क्यों हो, क्यों ना उसको मैं बचा लूं, प्रोएक्टिव हूं। लेकिन पता नहीं होता करना क्या है। लेकिन आज आपको उसके बारे में पता चलेगा कि अब हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि आपको वो वाले फैक्टर्स आपको सूट करते हैं नहीं करते। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड जो प्रोसीजर है, जो जेनेटिक टेस्ट है, जिसके बारे में आज बात करेंगे, वो क्या चीज है, उसको सुनना है, उसको समझना है, और फिर उसके ऊपर एक्ट करना है। तो इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आज हमारे बीच में जो है रिद्धि शाह, जो कि एक डायबिटिक एक्सपर्ट हैं न्यूट्रिशन में, प्लस वो जेनेटिक काउंसलर हैं, सर्टिफाइड जेनेटिक काउंसलर हैं वेलोसिटी जेनेटिक्स में। क्योंकि आज का जो सेमिनार, जो आपका वेबिनार है, कौन लेके आया है? वो वेलोसिटी जेनेटिक्स कंपनी जो है वो आपके लिए लेके आई है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए। हम यहाँ कोई आपके पास सेल करने नहीं आ रहे अभी, वो आपकी मर्जी होगी, आपने अगर इसको लेना है, क्या करना है वो डिसाइड करना है। ये फ्री सेमिनार है सबके लिए, और ये हमारे सेमिनार होते रहेंगे। ये हम उसके लिए थैंक्स करते हैं इस कंपनी के जो एमडी चेयरमैन है मिस्टर स्टैन सराव का, जिनको आप बाद में मिलेंगे। और वो उन्होंने जो ये एक एफर्ट शुरू करी है कि दुनिया तक
इस अवेयरनेस को पहुंचाया जाए कि इस जेनेटिक टेस्ट के द्वारा, इस डीएनए टेस्ट के द्वारा कितनी कितनी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का हो गया प्रोग्राम, आज डायबिटिक के ऊपर है, आने वाले टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर होता रहेगा, और इसका फायदा लीजिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए। जो पहले रिदिशा इनको पूरा समझाएंगी आपको ये क्या चीज है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसको कैसे बचा सकते हैं, उसके जेनेटिक के साथ क्या संबंध है, पूरी डिटेल देंगी। उसके बाद देयर विल बी पैनल डिस्कशन, जिसमें हमारे कंपनी के जो सीएमडी स्टैन राव जी वो भी आएंगे, और हमारे डॉक्टर, डायबिटीज के डॉक्टर जिनके पास कितनी सारी पीएचडीज हैं वो आपको बताएंगे, जो बॉम्बे के बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो साथ में होंगे, जिनसे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो भी इसमें एडिशन करेंगे। महेंद्र सावंत जी, उनका स्वागत है बहुत बहुत। और आपके जो ड्यूरिंग जो दिस प्रेजेंटेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को नोट करके रखिएगा, या फिर आप चैट बॉक्स में डालते जाइए, उसके बाद में हम उनका सबका जवाब देंगे। अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करके रखिए या साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड जो है कोई भी मिस कर जाएंगे तो आपको वो हो सकता है बहुत कुछ मिस कर जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये सेमिनार सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप हो सकता है आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको नहीं हो, लेकिन आपके फैमिली में किसी को, आपके किसी फ्रेंड को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या किसी को भी हो सकती है, उसके लिए सुनिए। लेकिन एक बहुत यूजफुल है, जिसके लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, आज आपके लिए फ्री हो रहा है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इनवाइट करता हूँ रिद्धि शाह जी को, आइए और स्टेज पे और आप बताइए अपनी जो भी आपकी नॉलेज है इसके बारे में। वेलकम रिद्धि, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Thank you, Hardeep ji. Thanks for the great introduction that you gave. मेरी आवाज आ रही है ना सर? Clear? Yes, Riddhi. Okay, sir. Fine. So yes, so here we are today talking about another chronic disorder. एक और ऐसी बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। जैसे हरदीप जी ने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा करके मारती है हमें, राइट? हार्ट अटैक सडन होता है, पर हाँ उसकी शुरुआत भी जो होती है, जैसे हमने देखा पिछले वेबिनार में, थोड़ा थोड़ा करके होता है। बट यस, दिस टुडेज टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायबिटीज का, जो अपने साथ साथ दूसरी बीमारियां भी लाती है, राइट? सो आई जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, sir, can you just acknowledge if you're able to see the slides? Yeah, it's perfect. Okay. It's full screen, right? Yes, it is. Okay, great. So, yes, today we're going to talk about how to manage, and जैसे कि अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको हुआ नहीं है अभी तक डायबिटीज, एंड टच वुड अगर नहीं हुआ है तो उसको प्रिवेंट करिए आप। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि अभी तक आप शिकार नहीं बने हो डायबिटीज का, राइट? बट यू नो दैट एक टाइम पे लाइक वेरी रिसेंटली वी वर टोल्ड अबाउट इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट? सो हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं हुआ है तो उसको प्रिवेंट करेंगे, पर जिन लोगों को हो चुका है या जो प्री डायबिटीज लेवल में है, उनको किस तरह से मैनेज करना है अपना लाइफस्टाइल कि उन्हें आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब इसमें हम थोड़ा सा एक और टच दे रहे हैं जेनेटिक इनसाइट्स का, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि ये खाने से डायबिटीज होता है, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट आज हम जेनेटिक लेवल पे बात करेंगे, बिकॉज हम जो है एक डिफरेंट अप्रोच के थ्रू उसे देखेंगे डायबिटीज को आज, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। आखिर है क्या डायबिटीज? तो लोग कहते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तब डायबिटीज होता है, बिल्कुल सही। कुछ लोग कहते हैं कि यार ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है, ठीक है, वो पूरी तरह सही नहीं है। दैट इज 50% राइट, आई वुड से। व्हाट एग्जैक्टली इज डायबिटीज? सो डायबिटीज इज नथिंग बट a condition or an endocrine disorder in which there is insufficient amount or lack of insulin secretion. जब आपके बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, करेक्ट? अब वो पैनक्रियाज के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन।
अब वो इंसुलिन का काम है कि जब आपके ब्लड में आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी खाना खाते हो, अल्टीमेटली जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी. इट विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. करेक्ट. नाउ दिस इंसुलिन शुड बी सीक्रेटेड. आपके पैनक्रियास से ये हार्मोन निकलना चाहिए जो आपके एक्सेस शुगर को कंट्रोल कर सके. सो इंसुलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इंसुलिन हार्मोन is to control your blood sugar levels, right? And when that happens, when that insulin fails to do its job, that condition can ultimately end up being diabetes. Yeah, so it is an endocrine disorder. Endocrine यानी हमारा जो hormonal system है. So ultimately ये hormonal disturbance की वजह से भी हो रहा है, but उसका कारण हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है उसके, right? So जब आपकी बॉडी इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पा रही है या कम कर पा रही है, जितना जरूरत है उससे कम कर पा रही है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज. और वो एक सबसे बहुत मतलब एक 1 in 6 people, I just read the statistics recent, 1 in 6 people in India are diabetics. Yeah, so it's that common. Now this does not come alone, as I said. ये अकेले नहीं आता है, ये अपने साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. हार्ट को अफेक्ट करेगा, किडनी को अफेक्ट करेगा, आंखों को अफेक्ट करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा. लाइक कितने कितने लोगों ने सुना भी होगा कि गैंग्रीन हो गया किसी को डायबिटीज में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में किसी का पैर एम्प्यूटेट करना पड़ा, काटना पड़ा, right? Because diabetes is such that it does not come alone. It will actually cause pathogenesis of some other organ, right? So it is that severe. Yeah. Now how do you say that you're a diabetic? So आज अगर मैंने अपना blood sugar check किया और अगर आज high आया, that does not mean I'm a diabetic. Yeah, it is characterized by consistent high blood glucose levels. So when you talk about consistent blood glucose levels, that means you're at least doing it for a particular number of days. Yeah, so that we'll come ahead. It will come ahead in the presentation. How do we characterize that? Yeah, so it is caused by high blood glucose levels which are there for a very long period of time. Yeah, now let us look at the symptoms of diabetes. क्या होता है इसके अंदर, मतलब आपको पता कैसे चलेगा, आपको लक्षण क्या आएंगे बॉडी में. आपको यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, यानी कि वॉशरूम विजिट करना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा आपका. प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, थकान लगेगी. थकान जाहिर सी बात लगेगी बिकॉज जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए आपके डे टू डे काम के लिए, योर डे टू डे activities, that energy is getting drained off. I mean, you're not even getting that energy, you're not getting that glucose at all, right? So जैसे गाड़ी के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं, वैसे हमारी बॉडी ग्लूकोज पे चलती है, correct? Then there is unintended or unexplained weight loss. Then there are frequency of infections increase, as I said, gangrene, wounds heal नहीं होते हैं, आपका जो विजन है, दृष्टि है आपकी, वो ब्लर हो सकती है. निग्रिकैंस यानी कि जो आपके स्किन है वो पिगमेंटेशन हो सकता है आपको, एंड टिंगलिंग, नमनेस, ये सारी चीजें भी होती है, राइट? अब इसके ये सिर्फ एक प्रकार का नहीं है डायबिटीज, इट इज ऑफ 3 टाइप्स. सो एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज या टाइप 1 या फिर IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका पैनक्रियास बिल्कुल ही इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है, राइट? सेकेंडली जो दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट, एंड दैट इज बेसिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बट बहुत सारे कारणों की वजह से वो कम पड़ रहा है, इंसुलिन उतना नहीं है, या तो आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली. एंड द थर्ड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज which happens in pregnancy to some women, especially when the placenta levels of a particular hormone, they block the activity of insulin, right? So this happens in pregnancy. So let us look at what are the causes. कौन से कारणों की वजह से हो सकता है? बहुत सारे कारण हैं. एक तो या तो आपका वेट बहुत ज्यादा है, so you are at a 20% higher risk of getting diabetes if you are obese. Okay, so check your BMI. वेट के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करती हूँ, मैं BMI के ऊपर फोकस करते हैं हम, बिकॉज BMI आपको बता पाता है कि आप अंडरवेट हो, मॉडरेट हो यानी नॉर्मल हो, या ओवरवेट हो, या फिर ओबीज हो, राइट? देन
सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी काउच पोटैटो सिंड्रोम, आप बैठे बैठे काम करते हो, आजकल तो सारे असिस्टेंट्स आ गए ना, गूगल है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, सिरी है, तो हम उठ के रिमोट तक नहीं ले सकते, हम उठ के पंखा तक नहीं चालू कर सकते, राइट? सो फिजिकल इनएक्टिविटी इज नंबर वन reason behind this. Yeah, if you see, there is an unhealthy diet that causes diabetes because you just eat anything that comes across, right? Smoking increases your chance of diabetes and westernization, अगर आप लास्ट वाला पॉइंट देख पा रहे हो, वेस्टर्नाइजेशन जो होता है यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन हम जी रहे हैं लाइफ, हमें क्विक फिक्सेस चाहिए, हमें फटाफट काम निपटाना है अपना, फास्ट फूड चाहिए, फास्ट लाइफ चाहिए, that is a reason for diabetes. And of course, not forgetting the most important one, and which we are going to talk about today, is genetics. Yeah, so you're more likely to get type 2 diabetes, and here we're talking about type 2 per se because type 2 is the most common, and that we are going to look at through a genetic approach. Yes, if your family member has it, you're more likely to have it, correct? So your parents or your grandparents, you need to check your genetic profile for that. So why are we actually focusing on prevention of diabetes, या फिर हम मैनेज करने की क्यों बात कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने की क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, आप बोलेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी होने से पहले हो ठीक हो जाए, आई मीन रोक पाए हम उसको, that is great. But if you see the statistics, it's just not so sweet, yeah, as it says. So India has the second highest number of, so chalo China aa gaya upar hamare, so this is as per 2019, okay? So India has the second highest number of diabetes patients aged 20 to 79 years. Can you believe it? 20 years life shuru hui hai uski, right? So 20 years of एज से लेकर 79 years of age तक आप देखेंगे तो 77 million people, if you see 2019 का statistics, there were 77 million people with diabetes in India, okay? Whereas it is estimated कि 2030 तक 100 million तक ये आंकड़ा पहुंचेगा, राइट? 100 million क्रॉस नहीं करने देना है हमें, और इसीलिए हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। और 2045 तक ये 135 मिलियन तक भी पहुंच सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए क्या करना है आगे देखेंगे हम, right? And that is why, and one of the most important factors I would like to tell you here is, since we are talking about diabetes, there is one important factor which is called as pre-diabetes, okay? So there are 44 million people अनडायग्नोज डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, यानी कि उनका HbA1c लेवल्स, व्हाट इज HbA1c लेवल्स? जब आप ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हो तो आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देते हो या फिर पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के बाद वाला शुगर देते हो, करेक्ट? अब HbA1c क्या होता है? ये 3 महीनों का लगातार फास्टिंग ग्लूकोज है आपका, जो आपको एवरेज के रूप में दिया जाता है। तो मान लो अगर किसी दिन किसी महीने में मेरा 100, अभी जैसे दिवाली गई है तो मैंने बहुत मिठाइयां खाई है, फॉर एग्जांपल आई हैव हैड अ लॉट ऑफ स्वीट्स, लॉट ऑफ फैटी फेयर, करेक्ट? सो आई एम गेटिंग अ फास्टिंग शुगर ऑफ 100 milligrams per deciliter, right? Which is okay, right? Next month probably I'm getting 80 milligrams per deciliter, which is normal. The other month, now there's a wedding in my family, I eat more, okay, because 5 days of function and heavy eating and all that, no activity, so I get 180 milligrams per deciliter. So does that mean that I am a diabetic? No, that means you need to take the average of these 3 months and then tell me that whether I'm a diabetic or no. Isn't it accurate? तो यही चीज एक्यूरेट होती है और इसका नाम है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, राइट? सो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन में आपका प्री डायबिटीज लेवल चेक किया जाता है। प्री डायबिटीज वो होता है कि आप उसके कगार पे हो, यू आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डायबिटीज, एंड इट इज नॉट full-fledged diabetes, it is you're just going to reach there, yeah? So it is giving an alert that abhi संभल जाओ आप, नहीं तो डायबिटीज के लेवल तक आ जाएगा आपका। And 1 million deaths were due to diabetes in 2019, yeah? So that's what we are, this is a little alarming, yeah? And that is why we are talking about prevention and management. अब ये बहुत एक चर्चा होती रहती है हर जगह पे, when we sit with doctors, when we sit with nutritionists, when we sit with fellow people, या कॉमन पीपल भी पूछते हैं हमें कि मैम डायबिटीज क्योर हो सकता है क्या, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगी कि क्यों नहीं,
क्यों नहीं हो सकता है, राइट? बट द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज, एंड इन द वीडियो दैट यू सॉ इन द बिगिनिंग, जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो वीडियो में भी उन्होंने कहा था दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज क्योरेबल या रिवर्सिबल, बिकॉज आपने अपना शुगर लेवल नॉर्मल कर दिया, जो भी दवाइयों से या इंसुलिन से या जो भी डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से आपने अपना शुगर लेवल नॉर्मल कर दिया है, बट after you stop all that, it should remain, no, it should be sustainable. आपका शुगर लेवल फिर से नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर रिवर्सिबल कैसे हुआ? तो द राइट वर्ड इज रेमिशन। या सो रिमिशन जो है, द वर्ड इज रिमिशन, और ये वर्ड दिया है 4 एजेंसीज ने, 4 लोगों ने दिया है। एंडोक्राइन सोसाइटी, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज यूके एंड द अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन सेज दैट क्या पैरामीटर्स है जो आपका डायबिटीज जो है वो रिमिशन मोड में है, वो ये है कि जिनके ब्लड शुगर लेवल्स, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और उनके ब्लड शुगर लेवल्स 3 महीने से ज्यादा मेडिसिन के बिना नॉर्मल रहे हो, या सो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड रेमिशन। मतलब उन्होंने वो एक बेंचमार्क सेट किया है कि हाँ मैंने इस पे कंट्रोल पाया है, मैंने इस पे फतेह पाई है, विजय पाया है, राइट? आई एम एबल टू कंट्रोल माय ब्लड शुगर लेवल्स। सेकंड इज दैट इफ योर HbA1c, या जैसे मैंने कहा 3 months का एवरेज ब्लड ग्लूकोज ज्यादा एक्यूरेट होता है, सो HbA1c measures the average blood sugar that should be below 6.5 for at least 3 months after stopping your medications. तो आज मैंने नवंबर में अगर दवाइयां बंद करी है, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी में मैं चेक करूंगी, अगर मेरा HbA1c लेवल 6.5 से नीचे है, दैट मीन्स आई हैव सक्सेसफुली रेमिटेड डायबिटीज। या एंड डायबिटीज कुछ लोगों में क्या होता है कि एक बहुत सही तरीका जो होता है, आप किस तरह से इसको रिवर्स या क्योर या रिमिट कर पाओगे, इज दैट ड्रास्टिक वेट लॉस, यानी कि जो भी हेल्दी वेट है आपका, वो हेल्दी वेट पे पहुंचने के लिए आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज पॉसिबल। So I would not say curable hai, I would say that yes, you can stop it from reoccurring. Yeah, you can bring it into a remission mode. Okay, so usually हम क्या treatment करते हैं? I would like to take you there first. So the conventional treatment, the traditional method of treatment, which I think many esteemed doctors are here today on the panel, on the webinar, right? And then I'll take you to a more better or a personalized or a newer approach or a modern approach, correct? So the first thing that we give to a diabetic once he is diagnosed as a diabetic, we give them, the doctor gives them oral hypoglycemic drugs या medications, जिसको हम कहते हैं metformin, pioglitazone, sulfonylureas, ये सारे होते हैं OHDs, आपके oral hypoglycemic drugs. Second है, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन थेरेपी दी जाती है कुछ लोगों को। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG करने बोलते हैं पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ अ ग्लूकोमीटर। आजकल तो वो एंड्रॉइड वर्जन्स वाले भी आने लगे हैं ग्लूकोमीटर, सो दैट हेल्प्स यू टू कीप चेक ऑफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, किडनी का जांच करो, आंख का जांच करो, पैर का जांच करो, डाइजेस्टिव सिस्टम का जांच करो, बिकॉज diabetes is going to have side effects. It is going to bring complications, as we said, right? Medical nutrition therapy, yes. So we need to do the carbohydrate counting and all those things which comes under medical nutrition therapy. Fat intake, all these were your conventional methods or your traditional methods, right? Walking बोला जाता है, physical activity बोला जाता है, stress management techniques बोले जाते हैं, correct? Because these are the causes of your walking and your stress is one of the reason why diabetes happens. So usko control karo aap. Now I'll take you to the more newer method, or the method which is researched, highly researched, and that we are going to look at. So we understand the root cause. So here at Velocity Genetics, we understand the root cause by doing a DNA analysis or the genetic test, correct? So understanding the root cause is very, very important. Unless and until you understand कि क्या चीज है जो आपके health में problem ला रही है, आप उसको solve नहीं कर पाओगे. Right? Second is, after you understand the root cause, you provide gene-based solutions. So we have a counseling session after you've done the genetic report. After your report is generated, we provide you gene-based solutions. And not only that, we
provide you personalized lifestyle modifications. So gene based तो है ही, पर personalized भी है. अब इसमें आप पूछोगे कि क्या है ये? जीन बेस्ड यानी आपके जेनेटिक रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या खाना है क्या नहीं, और पर्सनलाइज यानी कि आपका जो स्केड्यूल है, आप इतने बजे उठते हो, आप इतने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, आप इतने बजे ये फिजिकल एक्टिविटी करते हो या योगा करते हो, वॉक करते हो, जिम करते हो, इट इज पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू यू. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि यू वेक अप एट 6 जबकि आप 8 बजे उठते हो, राइट? सो इट इज मेड एज पर योर लाइफस्टाइल, बट येस देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट वी मेक, ताकि ऐसा नहीं कि आप 12 बजे उठ रहे हो तो मैं आपको बोलूँ हाँ चलो सर 12 बजे उठो, कोई बात नहीं है. या सो वी डोंट डू दैट, we tell you why we are doing this. Okay, so that's a more modernized approach. And अब हम देखते हैं कि इसमें जेनेटिक, जैसे मैंने कहा कि जीन बेस्ड सॉल्यूशंस है, करेक्ट? सो जीन बेस्ड सॉल्यूशंस में है क्या? सो ये रिपोर्ट के पास मैं लेके चलती हूँ आपको, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ. जेनेटिक्स का क्या रोल होता है? जैसे हमने कार्डियक डिजीज में देखा कि जेनेटिक्स का बहुत एक बड़ा हाथ होता है, वैसे इसमें हम देखते हैं. तो जो जीनोटाइप आपको मिलता है जब आप पैदा होते हो, जब आप कंसीव होते हो अपने मॉम के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में, when you are being conceived, you carry a genotype, right? So that genotype is fixed, you cannot change it throughout your life, करेक्ट? अब इसमें दो चीजें होती है. इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट यू, यानी कि डेट्रीमेंटल यानी बुरा हो सकता है आपको इन टू वेज. वन ऑफ द वे इज आपके जीन्स में म्यूटेशंस हो सकते हैं जिसके कारण डायबिटीज हुआ. तो हमने देखा ना, फर्स्ट रीजन जो वहां पे लिखा था कॉजेज में, वो था जेनेटिक्स. सो इफ यू कैरी अ जेनेटिक म्यूटेशन एंड यू हैव अ mutation, for example in your transcription factor 7L2 gene, you have a higher risk of getting diabetes mellitus. या सेकेंडली, या फिर जीन्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपके एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है, आपके खाने पीने के ढंग में प्रॉब्लम है, आपके रहन सहन में प्रॉब्लम है, जीवन शैली में प्रॉब्लम है, यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर लाइफस्टाइल, यू आर स्मोकिंग और यू हैविंग हाई लेवल्स ऑफ अल्कोहल और वेरी फ्रीक्वेंटली, or you're having a lot of carbohydrate loaded foods without having enough physical activity. So मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, correct? So that is what comes under your environment or your external or your lifestyle factors. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. आपकी लाइफस्टाइल है एक साइड और एक साइड है आपका जेनेटिक फैक्टर. मान लो मेरे केस में ये ग्रीन है. अब जैसे कि हम आपको रिपोर्ट भी आगे चल के दिखाएंगे, तो ग्रीन यानी कि लो रिस्क समझ लीजिए आप. यू हैव अ लो रिस्क ऑफ डायबिटीज एज पर योर जीन्स एंड यू हैव अ गुड लाइफस्टाइल. सो आई हैव डिनोटेड दैट बाय ग्रीन कलर ताकि आपको समझे, ठीक है? सो लाइफस्टाइल भी अच्छी है, जीन्स भी अच्छे हैं, तो क्या होगा? योर डिजीज रिस्क विल बी लो, यू विल बी एट अ वेरी लो रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज. सेकेंडली, अगर आपके जीन्स अच्छे हैं पर अगर आपका एनवायरमेंटल खराब है, लाइक आपका लाइफस्टाइल खराब है, स्मोक करते हो, फैटी चीजें, शुगर रिलेटेड चीजें खाते हो, देन इट विल बी अ मीडियम रिस्क. जीन्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे वहां पे, पर 100% प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. ओके, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं. एनवायरमेंट वैसे का वैसा है, चलो मान लो अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो आप, पर जेनेटिक रिस्क हाई आया है आपका. या तो ये जेनेटिक रिपोर्ट में आपको पता चलेगा ना. तो जेनेटिक रिस्क अगर हाई आया है तो उसको मैंने रेड कलर से आइडेंटिफाई किया है. तो क्या होगा? आपको मीडियम डिजीज रिस्क रहेगा, आपका डिजीज रिस्क मीडियम रहेगा, यानी कि यू विल स्टिल हैव अ लिटिल स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ डायबिटीज. ऐसा नहीं कि निल है मेरा रिस्क. ओके, एंड देन इफ बोथ आर रेड, जेनेटिक्स में भी, मतलब आपके जेनेटिक प्रोफाइल में ही प्रॉब्लम है, म्यूटेशंस है, प्लस आपका एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव नहीं है, फैसिलिटेट नहीं कर रहा है अच्छी लाइफस्टाइल, सो आपका डिजीज रिस्क बढ़ जाता है. सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द होल थियोरी बिहाइंड इट, राइट? अब जाते हैं जेनेटिक्स की तरफ. तो अगर हमने बात करी है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो रिपोर्ट है हमारा, जो हमारा प्रोग्राम है, लाइफ टाइम जेनेटिक्स प्रोग्राम, that is the best way to prevent or manage diabetes. How? I'll tell you that. So we have something called as a diabetic panel. So we have like a lot of phenotypes. I'm talking about specifically the diabetic panel. If you are a diabetic, or if your loved ones are diabetics, or if you want to prevent diabetes, yeah, this is for you. Right? Why? Because if you see, I'll tell you what it covers. It covers whether you are at a risk of diabetes. So as I said, transcription factor 7L2. Second, I'll put my laser.
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 7L2 हम चेक करते हैं आपके डायबिटीज रिस्क के लिए, बिकॉज वो जीन में अगर म्यूटेशन है तो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी होने का चांस ज्यादा है, यानी अल्टीमेटली डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है. सो इन somebody's case, if it is a moderate risk of type 2 diabetes, then we suggest him suitable lifestyle interventions. Secondly, now a lot of nutritionists here, if there are any dietitians or nutritionists or even doctors, like हम फाइबर की मात्रा बढ़ाने बोलते हैं, स्पेशली पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज या प्री डायबिटिक्स को, करेक्ट. बट किसी में क्या होता है, लाइक देयर इज अ डिक्रीज्ड HbA1c रिस्क, यहाँ पे इंक्रीज है, बट किसी में फाइबर इतना काम नहीं करता है. सो यू माइट एज वेल कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग एल्स दैट वर्क्स फॉर दैट पर्सन, राइट. सो इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड अप्रोच. ऐसा नहीं कि फाइबर अच्छा है डायबिटीज के लिए, सबको फाइबर रिच डाइट दो. नो, in some people it can actually cause problems in managing their blood sugar levels. Okay. Third is insulin resistance response to whole grains. So आपका जो whole grain response है वो कैसा है? whole grains खाने से, चावल, barley या oats या quinoa या rice, whatever, when you eat that, how will your body respond? या ग्लूकोज टॉलरेंस टू डाइटरी फैट, ज्यादा फैट लेने से क्या आपके ग्लूकोज टॉलरेंस पे फर्क पड़ेगा? आपकी बॉडी हैंडल कर पाएगी ग्लूकोज को अच्छे से? कीटोजेनिक डाइट, दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ. कीटोजेनिक डाइट का क्या असर हो सकता है आपके टाइप 2 डायबिटीज रिस्क पे? सो अगर किसी को इंक्रीज रिस्क आता है, दैट मीन्स यू डू नॉट एडवाइज देम टू गो ऑन अ कीटोजेनिक डाइट. एंड ये कोई हमने हवा में बात नहीं की है, नॉट जस्ट टॉकिंग in blindly. We're talking about research based evidence, and then we are talking as per his genes, correct. Then comes your dinner timing. अगर आप लेट खाना खाते हो तो क्या आपको रिस्क है, ये भी जानना जरूरी है. A lot of people eat late dinner, correct. So how can you prevent? So इसका मतलब ये नहीं होता कि अब लाइफ ही खत्म हो गई, इसका मतलब ये होता है कि अब लाइफ शुरू हुई है आपकी, right. So now you will come on a regular healthier track, and that will help you to prevent diabetes or manage diabetes. So similarly, you have impact of diet and exercise on type 1. We have one phenotype for type 1 also, because you know that this cannot be reversed or this cannot be cured completely, correct. डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों का प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा. इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी क्या है? स्मोकिंग का कितना असर है? कैटरैक्ट होने का कितना संभावना है आपको? हाउ व्हाट इज द प्रीडिस्पोजिशन टू कैटरैक्ट्स? देन यू हैव नेफ्रोपैथी. स्मोकिंग का क्या असर है कैटरैक्ट पे? आई एम सॉरी. नेफ्रोपैथी में भी nephropathy is nothing but kidney disorder, kidney ka issue. So there's a damage to the kidney, and that happens because of diabetes. So that's called diabetic nephropathy. So उसमें भी काफी ऐसे points है जो हमें बताते हैं कि इनको exactly देना क्या है, right? Then there is impact of tobacco and alcohol. And of course, you cannot deny or you cannot ignore that in diabetics, the risk of foot disease, diabetic foot disease is very very high. मैंने कहा ना आपको न्यूरोपैथी होता है जहां पे आपको सेंसेशन नहीं होता है कुछ भी, and even if there is a small little thing that has hurt you, it can actually form into a gangrene, and then it sadly has to be amputated. So foot ulcers अगर आपका heal नहीं होगा तो how do you manage that or how do you prevent that, right? Apart from the diabetic panel, there are other supportive phenotypes that also give us an idea कि in patient को क्या देना है, right? For example, risk of pancreatitis. अब आपने सारे causes देखे, you've seen all the causes of diabetes. Smoking है, sedentary lifestyle है, poor dietary habits है, then you have genetics, you have modernization. But one reason, and some people have this, they have an inflammation in their pancreas that can also lead to diabetes, because pancreas ही तो वो जगह है जहाँ से insulin produce होता है. अगर वहीं पे खराबी है, वहीं पे problem है, then it is something to do with diabetes also, right? Glaucoma and cataract risk. So glaucoma is also a condition due to high sugar levels, blood sugar levels. Now, the last three that you see are the drugs that we give in diabetes, as I said. So somebody is on glycomet, somebody is on vidagliptin, a lot of drugs that help you to control your blood sugar levels. They bring it down to normal. जब तक दवाई ले रहे हो तब तक normal रहेगा. जब दवाइयाँ छोड़ दी
तब आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. That means your body is dependent on these drugs. Yeah, but here the question is not whether you should have or no. The question is, if you have metformin, or let's say God forbid you get diabetes and your doctor suggests you metformin, पहले ये तो जान लो कि उसका response कैसा है मेरी body में, right? Then you can tell the doctor that, see doctor, this gene is not going to work. This metformin may not work for me. If you can give me some other line of treatment or other oral hypoglycemic drug which has a better response. Yeah. So in case of sulfonylureas, pioglitazone, metformin, all these drugs are, these three are the main drugs which are checked here in the genetic report, and then accordingly it is suggested to you. Right? So this is about the genetic program that helps a diabetic or a pre-diabetic or a completely safe individual to prevent diabetes. And that is why the whole focus is not just on medications or no smoking or no partying. ये सब हम नहीं बोलते आपको, आप करो, सब करो, पर एक moderation में करो. Yeah, so if you see there is water, there is weight का monitoring करो, आप 8 घंटा सो, आप हार्ट का ध्यान रखो, स्मोक मत करो, जंक फूड मत खाओ, अल्कोहल मॉडरेशन में लो, stress management सीखो. All these are components of a healthy lifestyle. And with that, I would like to sign off. Thank you for being patient and listening to me. Over to you, sir. Thank you, Riddhi. It was quite an exhaustive and elaborate explanation of कि diabetes होता क्या है, उसके reasons क्या हैं, उसके symptoms क्या हैं, और contemporary अभी क्या treatment चलता है, and why you need to have a genetic perspective. आपको अगर कितने लोगों को आज ये वेबिनार अटेंड करने के बाद में ऑलरेडी मतलब सुन के शुगर ऑलरेडी बढ़ गया, हो सकता है कई सारे लोगों के शुगर बैठे बैठे भी बढ़ गया, या कई सारे लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि हाँ आज एक ऐसे वेबिनार में अटेंड करेंगे तो मेरा शुगर कम हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मैजिक. हमारे पास एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, वी आर ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन टुडे, सो वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट व्हाट्स लैकिंग is a proper implementation of that. Now, I have a brother who is now around 62. When he was schooling, he was actually doing his high school, he actually was walking 8 kilometers every day to reach his school. मतलब 8 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल को पहुंचने के लिए, एंड वहां से शाम को फिर 8 किलोमीटर चल के वापस आते थे. Now, वो टाइम का जो मतलब वो that was the only means that with which they could actually go to the school. But just imagine in 2021 how many of us as parents would actually think about we sending our children to that far. मतलब ये तो अभी फैसिलिटी है भी नहीं है क्योंकि स्कूल्स अभी घर के अंदर आ गए ऑलमोस्ट पैंडेमिक के बाद में तो, बट अदरवाइज वी गॉट स्कूल्स वेरी वेरी क्लोज बाय इन आवर विसिनिटी. तो इसकी वजह से वी आर एक्चुअली नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी to do physical activities, and that's one of the reasons why our lifestyle has completely and drastically changed when it comes to nutrition and diets and the things that we are consuming. Either we are taking too much of carbohydrates, and uski wajah se we are not getting a lot of nutrition, and physical activities ki agar hum log baat karenge, we have Ola and Uber, even if you don't have a two-wheeler or a four-wheeler, which will actually leave you almost at your doorstep. आगे जाके ये भी हो सकता है कि आपका ड्रोन में भी डिलीवरी हो जाएगी सीधा लिविंग रूम में और बेडरूम में भी हो सकती है. So ये टेक्नोलॉजी आ सकती है. So there's a lot of tendency for us to get solutions instantly using technology. So that's where we really need to be understanding कि डायबिटीज की नॉलेज लेने से this will be like yet one more session that you have attended. Because आज when I speak to a lot of medical doctors also, everybody wants to be a diabetologist, or everybody wants to do a business or a profession which is allied with or associated with diabetes, because there are enough people जो एक magic solutions expect कर लेते हैं without they wanting to do anything. There was a father who was a very rich father, and he thought his son needs to experience all the luxuries of the modern world. So उन्होंने उनको एक ऐसा गैजेट दे दिया कि जहां पे एक बटन दबा देंगे तो उनको जो जो चीजें चाहिए वो मिल जाएगी. एक बटन दबा देंगे तो in the morning
he probably will get his teeth brushed, तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Then put another button and then उसको breakfast serve हो जाएगा, तो उसको कोई मेहनत करना नहीं है. Then next button he presses, तो उसके पूरे कपड़े वगैरह प्रेस हो जाएंगे, and then he'll get ready. तो ये सब पूरा उन्होंने उनको डेमो दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, and then he says, son, this is the modern gadget for you. So the son asks, ये सब ठीक है, लेकिन ये बटन कौन दबाएगा? मतलब ये कि इतना रेडीमेड मिलने के बाद में भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें भी मेहनत है, तो ये कौन करेगा? So we want things a little easier. So that's why this Zoom webinar that we are organizing is to also enlighten people, as a part of our mission of creating consumer, orientation, is to inspire people to get into action. I read a post the other day saying that in 1960s, owning a, four-wheeler was a luxury. 70s में TVs आ गए, and then everybody felt that जिनके घर पे TV है, people felt he is having a luxurious life, he's a rich guy. Okay, then comes your internet or the computers. So people who had a computer at home, the desktops, अभी शायद हम लोग desktop use नहीं करेंगे. We have laptops and palmtops and the smartphone is doing everything. But जिनके घर पे desktop है, people felt he's having a luxurious life. And now, of course, you have internet and smartphones, and you've got iPhone series. 13 is the latest one. ये सब कुछ है. But what really is the luxury today is having a healthy life, a balanced work and work and family life. So वो अगर करना है, so we need to also equip ourselves with the latest knowledge, because हमारे food habits are now, everything is we are eating is genetically modified. We don't really get grapes with seeds anymore. आपको seedless grapes मिलते हैं, so that people find it very interesting, or rather very tasty to eat and consume without any hassles. So all this is inspiring people to live a very, very artificial life. So thanks, Riddhi, for enlightening us and actually talking about the genetic perspective. We have with us Dr. Mahendra Sawant. He is one of the renowned diabetologist, in fact, the #1 diabetologist of Mumbai. And he's been in our medical advisory panel. He's done 3 PhDs in the field of diabetes and other things. And he's a very academically oriented person. उनकी जब भी हम प्रोफाइल का भी एडिट करते हैं, तो उनकी diplomas and degrees की list बढ़ती जाती है. And he's got around almost 30 different diplomas and degrees and PhDs, to his credit, and he's been treating a lot of diabetic patients. So Dr. Mahendra Sawant, warm welcome to you. I'd like to request everybody to put their hands up in sir. air. Thank you for your kind introduction. Thank you for your kind introduction, Stan, sir. Thank you. So what's your take about diabetic बीमारियों को लेके? What's the latest trend amongst the people, and what's the mindset actually? See, mindset, people become very lazy. Nobody want to walk. Even nobody want to walk. From home to station, 5-minute distance, they want to catch the rickshaw, auto. They will not walk. Second thing, people are fond of eating whatever they like to the tongue. They consume it. Whether it is good, whether it is bad, it is good for their health, whether bad, it is for their health, they will consume, irrespective what is the effect of that drug, that food. So people not taking care of their lifestyle, people not bothered about their diet. Suppose somebody having the blood pressure, and doctor we advise to take a less salty diet, means just salt for the taste. Even if you take the sandwich, that sandwich wala, they put the more salt on this thing, so it become more salty. Now the diabetic patient, if I tell them you drink tea 10 times per day, no problem, but without sugar. But sir, I will not take, बोलेंगे मैं शक्कर नहीं लेना है, good live क्या, मतलब they want good, that jaggery. तो I said no, आप कुछ भी नहीं खाने का. मीठा बोले तो 5 चीज उन्होंने अवॉइड करना है, वो खाते हैं. उसमें देखो शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते हैं. तीसरा बेकरी प्रोडक्ट, मैं बोलता हूँ कि बाप बेकरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना है, बिकॉज ये मैदे का बना हुआ है. चौथा, टेक लेस सॉल्ट. एंड पांचवा, टेक लेस ऑयल. जस्ट खाने में ये स्वाद आना. This is what I tell them. They don't listen. Can you listen? Can you hear me? Yeah. So patient जो है हमारे patient या जो public है, वो फॉलो, डॉक्टर को फॉलो नहीं करते, डायटिशियन फॉलो नहीं करते. अभी मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेरा मेडिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट देने के बाद मैं रिफर करता हूँ डायटिशियन के लिए.
वो मैडम 500 लेंगी, 1000 लेंगी, 400 लेंगी, अरे क्यों नहीं लेंगी? उसने नॉलेज एक्वायर्ड की है. दे ऑल द डायटिशियन दे आर सपोर्टिव, दे आर पैरामेडिक्स टू द डॉक्टर्स. जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट के लिए टेक्नीशियन होते हैं जो ब्लड प्रिक करते हैं. एवरी नाउ देन डॉक्टर को टाइम नहीं इतना, क्योंकि हम लोग का काम है क्लिनिकल ये देना. न्यूट्रिशन इज देयर, योर जेनेटिक पीपल आर देयर, दे डोंट लिसन टू देम. सो मेन ड्रॉबैक क्या है, जो पब्लिक है या पेशेंट है डाइट फॉलो नहीं करते. अकॉर्डिंग टू मी डाइट इज नंबर 1. नंबर 2 पे योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. डेली जो 45 मिनट्स मिनिमम चलना है, एटलीस्ट आधा घंटा चलना है, वो भी पब्लिक फॉलो नहीं करता. और लास्ट 3 नंबर पे मैं ड्रग रखता हूँ. अगर मैं इंसुलिन दिया, गोली दिया, अगर डाइट फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी डायबिटोलॉजी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकता है. अभी वेलोसिटी जेनेटिक्स, आई एम योर मेडिकल एडवाइजर, आफ्टर गोइंग फॉर वेलोसिटी जेनेटिक्स, उसमें रिपोर्ट आता है जेनेटिक्स का कि हम लोग क्या नहीं खाने का. दैट इज द बेस्ट थिंग डन बाय द वेलोसिटी जेनेटिक्स. आपको क्या नहीं खाने का, अगर वो आप अवॉइड करेंगे तो आपका 50% से भी ज्यादा मेडिसिन का पैसा बचेगा, इन्वेस्टिगेशन का पैसा बेचेगा. सेविंग द कॉस्ट, आपका जो खर्चा बचना है वही आपका लाइफ में प्रॉफिट कमाना है. और इन लोग को ये नहीं समझता है. आई टेल माय पेशेंट, मैं ये बोलता हूँ कि आप यू योरसेल्फ इज द बिगेस्ट एसेट इन योर बैलेंस शीट ऑफ योर लाइफ. बोलते मेरे पास ये प्रॉपर्टी, वो कार है, दुनिया भर का करोड़ की प्रॉपर्टी. अरे व्हाट इज अबाउट योर हेल्थ? योर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन योर personal balance sheet. That is what my message. So diet number 1, number 2 the lifestyle modification, number 3 पे मैं drug को रखता. Even though I am a doctor, I said I keep my medicine on number 3. So yeah, that's very interesting, Dr. Mahendra Sawant, क्योंकि generally advice जो peer to peer advice होता है, या जैसे हम लोग ऐसे casually बात करते हैं, तो everybody today prefers कि सबसे पहले आप medication ले लें, और उसके बाद में for example metformin कि हम लोग जब बात करते हैं, and one of the pharma report actually itself says that 60% of the drugs don't work on the patients, they don't have any efficacy. तो इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर जब मेडिकेशन उनके शरीर में काम नहीं करता है, तो पीपल फील कि लेट्स गो टू अनदर डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर बेकार है, इज नॉट वेरी गुड डॉक्टर. एंड देन वहां से भी काम नहीं होता है, देन ऑफ कोर्स दे गो टू अनदर डॉक्टर. बोलते हैं अभी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ कोर्स दे स्पेशलिस्ट इन देयर एरिया, बट देन इफ देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस gathered from the bioinformatics और उसकी genetic data analysis नहीं होती है, it definitely still is a trial and error method. And of course people go on doing a lot of things and then lose hope on allopathic, and allopathic के बाद में of course there are so many other pathies that they do, including Googleopathy also. तो वो सब करने के बाद में then they say कि भाई अभी क्या करें. So by that time they have damaged a lot of organs, the entire system, and then it becomes very complex. So we keep saying at Velocity Genetics that adverse drug reaction, ADR, is now taking over as the number 1 killer across the world. And it's not stress anymore, it's not the cardio conditions that are anymore responsible for the highest number of deaths across the world. It's the ADR. But ADR ka, when probably if somebody expires and then unka jab death certificate likhte hain, the reason could be a kidney failure, it could be a heart failure, it could be so many other organ failures, but the root cause for that also could be wrong medication. So we definitely need to really talk about this, and I really am thankful to you as a medical allopathic doctor. I think your sequence of treatment for a diabetic patients are apt and scientifically done, contrary to a lot of other suggestions that are given, where medicine comes first, diet comes second, and physical activities come third. It's the other way around. The physical activity is second and the diet is the third. So the right definitely sequence is that you make changes in your diet. आपके खाने पीने में आपको परहेज जो रखनी है, वो सबसे पहला रीजन है. एंड ये वीडियो में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि the person who was speaking there, she is giving a high fat diet and not a low calorie or high protein diet. तो ये अगर प्रमाण समझना है कि प्रोटीन कितना परसेंटेज, कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स कितना, एंड फैट परसेंटेज कितना है, I think we need to do a genetic report so that we don't do a trial and error method. How easy it is for you, Dr. Sawant, to talk to your patients and talk about genetics? Do they resist? As you said, people don't listen. Hello.
Yeah. I mean to say, very first meeting, if I talk about genetics, they don't listen. First, I have to create confidence in them. The very first meeting, I see the report, everything, then I prescribe my medicine. But what I do first meeting, I tell them to go to dietitian. मुझे डॉक्टर डायटिशियन को आप क्यों नहीं बोलते? I said I always tell them I am also know the diet, but he or she, the dietitian, they are better person than me because they have done specialization only in the diet. तो उनको पैसा क्यों देने का? बोला उनका पैसा जो देने का, उनका नॉलेज का देने का है. आई टेल देम मैंने पैसा क्यों लिया? मेरा नॉलेज का पैसा दिया, बिकॉज वी आर गिविंग सर्विस, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं. So I convince. When second meeting they come, then I tell, oh, this is a diet report. Now I advise you to go for genetic system. Very first meeting, they will not listen to what is genetics. Very first meeting they believe in doctor. Very first meeting हमको उसमें confidence create करना रहता है. Then second meeting में dietitian का मैं बोलता हूँ, unless until you don't see dietitian, don't come to my clinic, because I should know what diet dietitian has prescribed to him or her. उसके बाद मैं second meeting में मैं convince करता हूँ. I always keep one to four picture here with me. This is I keep. I always tell them, unlock your genetic code, know your this thing genetics, so that आपको क्या नहीं खाने का, that detail. आपको कौन सा food item खाने के बाद आपको कौन सा problem आता है, that your genetics है. And every person has different genetics. Even in the family, brother and sister, they have a different genetics. There may be some common genes in the family runs, but there are different. So the genetic decoding always help us. हम लोगों को क्या मदद करता है कि तुम क्या नहीं खाने का. अरे जो नहीं खाने का मालूम पड़ा, बाकी सब कुछ खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? जैसा अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम क्या पूछते हैं, भाई कौन सा दवा का आपको एलर्जी है? तो बोले भाई 1 2 3, ठीक है, हम लिखते हैं, तो बाकी दवा मेरे लिए फ्री हो गया ना लिखने के लिए. तो सेम जो स्टोरी है वो जेनेटिक डिकोडिंग में है. तो जेनेटिक कोडिंग डिकोडिंग होने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि व्हाट वी और शी शुड अवॉइड. जैसे आपने अच्छा काम करते हैं, जैसा किसको पाइरोडोजन देने के बाद भी रिस्पांस नहीं आता, हम सोचते हैं ऐसा करते, आई गिवन पाइरोडोजन, व्हाई नॉट रिस्पॉन्डिंग? समटाइम्स समबडी नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेटफॉर्मिन, बट जेनेटिक स्टडी टेल्स कि वो इसको मेटफॉर्मिन काम नहीं करेगा, पाइरोडोजन काम नहीं करेगा, या सल्फोनाइल यूरिया काम नहीं करेगा. देन दिस हेल्प अस. ये जो आपका जेनेटिक जो स्टडीज है, हमको डॉक्टर को भी हेल्प करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल मैं दूं. डायटिशियन को भी हेल्प करता है. डायटिशियन फील वेरी हैप्पी व्हेन शी और ही read the genetic report, then he or she can accordingly prescribe or advise the diet. So remember, diet is number 1, lifestyle modification number 2, and number 3 I place in my medication. Even if I give insulin to the patient, और वो बोलेगा मैं जलेबी खा रहा हूँ, गुलाब जामुन खा रहा हूँ, रसमलाई खाओ, राबड़ी खा रहा हूँ, कोई भी दुनिया का कोई भी greatest diabetes can't control his or her diabetes. So my take-home message: always keep watch on your diet, follow dietitian, and follow the diet. Number 2, daily you have to do some exercises. अगर घर में बैठे बैठे तो सो के भी कुछ न कुछ कर सकते हैं. Daily walking is a simple, cheapest exercise in the world. Whatever, अगर समझो बाहर जगह नहीं तो घर में चक्कर मारो. Keep watch. 30 minutes you should have that step walking. That is also important. So this is number 3 is a doctor. Number 3 means you have to consult doctor, no doubt. But these 2 things are very important. And third number, I keep the medicine. So genetic decoding is important in order to know what you should not consume. आप क्या नहीं खाने का ये कोई बताता नहीं. Sure. वो important है. Okay. Sure. Riddhi, there are some questions that you may answer in the chat box. But meanwhile, I want to introduce a person who hails from Kerala, and then he is a very senior cardiologist, and he runs a foundation called Hridayalaya Foundation at Thiruvananthapuram, Trivandrum of Kerala. And when I was speaking to him today morning, he was saying that both coronary, the CVDs, artery diseases, and the diabetes, both are like twins. They happen because they have so much of an interchange. So I'd like to invite Dr. Jayapal from Thiruvananthapuram. I think you're doing a great work in terms of doing a lot of research with the genetic studies, and you are also a medical doctor. Doctor, nice to have you here in this webinar. So what are your thoughts on the 2 webinars that we have had on cardiovascular diseases and also on diabetes today? Okay, thank you for your nice introduction. Yes, doctor. First of all, I want to say that diabetes is well known
before 326 before Christ. Even before Christ, it was known. In the Egyptian mummies, it was discovered. But from that day onwards, diabetes go on increasing. And the new modality of saliva, from the saliva, we can study the genetic. This is a new technology. I appreciate the velocity genomics. I am very much happy to hear that, because if you now, this is the ideal time for us to jump into a new era. Somebody told initially radio is the, and then is from the TV, then comes to internet, like that. Now blood sugar, HbA1c, the good old methods. We have to go for the newer methods like what you are doing. And nicely, the speaker has introduced that both the diabetes and hypertension are twins. You know, I am following a lot of diabetic patients. After 5 years or 2, sometimes early, they go for hypertension. Then they go for coronary artery disease. So if you block at the diabetic level, as some doctor told me, that first exercise, then diet, and then for drugs, like that. So the diet, these two things, if you follow, with there is insertion and deletion of some genomics, definitely we can control, we can stop the diabetes at that level so that the target organs are not affected. Absolutely. It's a nice, I am very much happy. And this 2 days back only, I came to know about your work. But this is a nice technology. But its cost also, if you reduce, we can promote a lot of patients from care to Andhra. That is what I am planning. Okay. Sure. Family history of diabetes. If the father is diabetic, definitely the son is getting. And that son, we go through the saliva, if we study the genetic sequencing now, which area mutation happened, then we can, using some dietary modification, the genes can be controlled. This is what I am treating a lot of patients so that they are not going for hypertension. The first I get a diabetes, if you intervene that level itself, so they are not going for hypertension state. If the hypertension is not taking place, they will never go for CAD. Absolutely. So this is a good idea. I hope if you do, yes, what? Yeah, thank you, Dr. Jaipal. I think you said it right. Time is over. Time is over. Okay. Yeah. We'll have more questions answered. So you answered it beautifully. That yes, there are 3 stages. Diabetes को अगर नहीं रोकते हैं और उसको ऐसे ही मतलब चलाते हैं हम लोग, then it gets to hypertension, and then hypertension might then aggravate into so many cardiovascular diseases. So I think early prediction is important. Early prevention also is important, and to do that, we definitely need to do a genetic test, because none of the blood tests or diagnostic tests will tell you what's going to happen to you in the next 5 years, 10 years, 15 years. So you have to predict first, because when you predict, you are able to prevent. So that's the message that we are taking home. So Riddhi, you want to ask, thank you, Dr. Jaipal, for your wonderful thoughts. Riddhi, you want to answer the question Dr. KD Shah has asked us? Dr. KD Shah is a very renowned radiologist of Mumbai, and he also is one of the medical advisory board member that we have with us. So you want to answer that question on diabetes type 1? Yes. So it's already been answered, I can see in the chat. But yes, it's to sum it up, absolutely, we do have various mechanisms through which we can at least come to know if you are at a higher risk of type 1. Because see, type 1 kya hota hai, that you don't have insulin at all because of an injury or because of some genetic issue. There is no insulin at all, so you cannot magically bring insulin in your body. Obviously you can't start producing insulin, but yes, we also check for something called as gluten intolerance. Now this particular phenotype, gluten intolerance, is a host to all kind of diseases, disorders, and a lot of autoimmune conditions, correct? And as you know, type 1 is an autoimmune condition. So gluten intolerance, we do check. So we keep in mind, if a person is a gluten intolerant and he also is or maybe he's a kid and he has diabetes. So type 1 is nothing but juvenile.
right? So it happens right from childhood. Or if the person is an adult but he's got type 1 now because of an injury, or as I said, pancreatitis or advanced level pancreatitis, which cannot be reversible, so then in that case we have to eliminate gluten from the diet so that the autoimmunity reduces, correct? And secondly, apart from gluten intolerance, we also see your risk of inflammation. Yeah, so if your risk of inflammation is higher, it is there in the report. It was not there in this panel because I showed you only the diabetic panel. So we also check you for your risk of inflammation, and inflammation, you know, is the root cause of all disease, right? Yep. So yes, we do target that. Apart from that, we also see whether diet will help you more or exercise will help you more. If it is exercise that will help you more than diet, then you place more importance on the exercise and the right kind of exercise. I cannot give a resistance training, a hardcore gym, you know, what do you say, high weights, heavy weights to a type 1 diabetic. I cannot do that because he's an autoimmune patient. So we need to be very gentle. We need to give him some gentle level exercises like yoga or maybe brisk walking. Yeah, that's Okay, great. So, Dr. Mahendra Samant, you want to add something to that? No, the exercise is what she answered is well. So there are many ways of exercises. There are people around us. They give you the proper training for the exercise. Those unable to work, especially charcoal food in diabetic. There are other ways of doing exercises. They can consult the people. There are people. Only you should be ready to approach these people. You understand? Yes. A dietitian always every patient of mine, I refer to dietitian. मैं बोला पहला diet जाके बोलता उधर क्यों भेजा? I said they are expert. हर एक खुद की specialty होती है. I am expert in medicine, drugs, molecules. They are expert in diet. They are better person than me. Go and approach him or her. I convince them. Yeah. And that dietitian, I don't have that much time to explain what dietitian will explain you because I got many patients. I'm a clinician. I'm a clinical physician. I'm a diabetologist. I should see clinical, but a dietitian give them proper advice. Go to qualified registered dietitian, and your genetic study will help me a lot, especially what not to prescribe, what Absolutely. not to eat. Absolutely. So I think there is a clear demarcation. One, of course, is a clinical aspect, जो qualified health professionals के through consult करके आपको कर देना चाहिए. And of course, that's where Dr. Mahendra Samant is expert. And we need to do this a lot. Many a times people do peer-to-peer prescriptions, self-prescriptions, or medicine that work for me, I prescribe it to a lot of people, or maybe I did it 5 years back, I still continue with that. So I think this is all leading to ADR. And when it comes to the lifestyle modifications and nutritionist, your nutritional intake, we need to be having a dietary intervention from the qualified dietitians or nutritionists. यहाँ पर Dr. Mahendra Samant is absolutely right. लोगों को ऐसा लगता है कि डाइटिशियन मतलब क्या, खाने पीने की चीज कोई भी बता सकता है. And that's where people don't understand the importance of food that also needs to be prescribed. We have naturopathy hospitals today. वहां पे फूड को प्रिस्क्राइब किया जाता है as to what you are going to eat for breakfast and lunch and dinner. And वहां पे अगर कोई भी एक आइटम आपको अच्छा लगा और बोले कि नहीं मुझे और थोड़ा ज्यादा दे दो, बोलता है नहीं, इतना प्रिस्क्रिप्शन आपका इतना ही है, जितना दिया उतना ही खाओ, ज्यादा आप नहीं खा सकते, even in food. So I think that's something that we need to understand. Now I want to see if Pamela, if you are able to speak, to put your video on, and if you cannot put your video on, maybe you can just speak on and share your experience with your genetic test and the kind of benefits that you've been able to get. Apologies, I cannot put on my video. I'm still at work. Yeah, that's right. However, I think it's very important, especially when I was diagnosed. I was 17 when I was diagnosed with type 1. At that time, it was called juvenile diabetes. A very scandalous affair because until then, I don't think many people actually heard of something called diabetes in children or teenagers. Of course, it was there. At that time in 1997, 1998, only 1 or 2 children were diagnosed in Holy Family Hospital. The Juvenile Diabetic Foundation had not more than about 60 members across Maharashtra. Of course, today awareness is a lot there. But over the years, diabetes, boon and bane, I'm not going to say it's a great thing or a bad thing. It is there. It's something you have to accept as part of your life. You have to take care of yourself. You have to exercise. You have to follow a diet. However, when I was diagnosed at that point in time, we were taught that rice is bad for diabetes. चपाती खानी चाहिए. चपाती क्या होता है? Wheat का होता है.
Wheat is gluten. And especially in my adult years, especially with the stress of working, I started my career in 2000 in the banking industry, which was very, very, very highly stressful. Not many people understand it because they think banking is white collared and it's a great thing. Of course, a banker who's sitting, in between a whole lot of money knows what kind of stress it is. I couldn't really. I think, as you say, as the epigenetics teaches us, your environment has different effects on you and how things show up on your body. So, sure enough, by the time I was 21, I had skin issues. Anything slightly salty, sugary, or even a slight amount of emotional stress, it would break out on my skin. And with time, let's say by the time I was 23, right up to last year, I had consistent digestive issues. And I would shout at my mother, don't put too much garlic, I get a gas problem. Don't cook cauliflower, I have gas. Don't cook cauliflower cabbage, my stomach hurts. And I would anything and everything which would seem very healthy would trouble me. Constipation, gas, anything with even a slight amount of mirch masala, I would have an upset stomach. I was not able to eat even prawns, so which is considered to be healthy if it's cooked right. And we did this test after everyone else in my family did it. I was the last one to do it, very, very, very reluctantly. I used to tell my mother, I don't know what else they're going to find out. This diabetes anyway has caused so much problem. And sure enough, the first thing that we saw was the gluten intolerance and the lactose intolerance. And then the counselor explained to me that because of gluten intolerance, it could affect your digestive system and how your body reacts to the body, how your skin reacts, and how your sugar levels react. Lactose intolerance, how it troubles your behavioral issues. Over the past 1 year, I can tell you that in the first 3 months, it was really difficult, as in changing your diet, exercise. Of course, I was used to exercise, though I am a more lazy person, but it was very, very difficult. But after 3 months, let's say, I think somewhere around January, February, I realized that I hardly had any stomach problems. In fact, there is no stomach problem in the past few months. My digestive system seems to have gone all absolutely perfect. There is no bloating. My skin has cleared in a way no one can believe. In fact, a lot of people actually comment, you're glowing, you don't look 41. It's a blessing. And more than anything, I believe that the discomfort you get when you eat what is not right for you. One man's meat is another man's poison. That makes all the difference when you eat what your body tells you that you need to eat. Of course, you have to do your portion control, you have to exercise, but when you eat what you're supposed to, your food is definitely a medicine. You do not need medicine to be your food. This is my experience. Good. Thank you, Pamela. I think we wish you good health and continue to have this health benefits throughout your life. So thanks, Pamela, for that. Riddhi, you want to just quickly answer the questions in the chat? Yes, sir. So there are two questions, and one of the question asked by Ms. Trupti is very, very, very important, because not only hyperglycemia, it is hypo also that can be deadly. Okay, so I'm sure Dr. Sawant will agree that hypoglycemia is when your sugar levels fall below normal, and that can lead to a lot of complications again. So the person may just faint, and he might just get blackouts. Okay, so now the question actually is, there's a, I think she's talking about someone whose sugar levels are going up to 400 or 500. So that level of hyperglycemia, and then it comes down to hypoglycemia to a level then when the person is completely in a hypo state. Okay, so that's not good for your brain. Okay, because when you go into a hypo state, that's a shock. That's a shock that you're giving to the brain. Okay, now here, what you're trying to ask me, if I understood that right, is what do we do for that? Correct. So there is a gene. Okay, there is a gene that we study, and that gene itself is named as the clock gene. Okay, CLOCK. Now clock gene jo hai aapka, that
is tested because there's a circadian rhythm in our body. You may be aware of that, right? So the biological clock. So there's a clock gene which tells you what time do you have your dinner. So if you saw in the presentation also, specifically we talk about dinner timing because that can affect your hypoglycemia. Okay, so that can reduce your risk of hypoglycemia. Second thing, we also place a lot of importance on sleep, regularizing sleep patterns. So I'm not going to talk about diet, exercise, or what am I, supposed to give you as intervention wise. But yes, sleep plays an important role. And for that, the hormone is melatonin. Okay, so the pineal gland secretes a hormone which is melatonin, and that melatonin is secreted in the presence of darkness. So that is why we say, jaldi jaldi light ban karo, do not, you reduce your screen time. All these things will prevent you from going, if you're a diabetic, it will prevent you from going into a hypo state because the neurons are generated in that way, right? Because of melatonin. So these two things you should keep in mind. Regarding the hyperglycemia, that needs a 360-degree approach. So it cannot just be, I cannot just suggest you something right away. Yeah, so that needs a proper counseling. Yeah, there's another small question that you can quickly answer regarding renal threshold. Okay, I think before that there is a question how stress can affect our DNA. I can conduct a whole session on that. But yes, in short, there's something called as telomeres, right? So the telomeres are basically the tail ends of the chromosome, and stress hugely affects your telomeres. So not only your DNA is damaged, but also your lifespan is affected, because of shortening of telomeres. Yeah, so I think, all of us need not really take a lot of stress. Can you all smile and then say, okay, thoda kuch, dopamine secretion ho jayega, reduce your stress levels. And I want you to type one word that you think was important for you today. Like, was it useful? Was it powerful? How did you feel this webinar? How did it help you? I want you to type one word and then, give your feedback. And before we wind up, because we are talking about circadian rhythm, so people who didn't have a dinner, unko dinner bhi karna hai, so we will not delay. But how many of you are really finding it? This is very interesting that genetic ke zariye, agar aap apne scientific insights ko agar le lenge, so then definitely it's really, really going to help us for our own personal health, health of our family members, our dear and near ones, and also people who would like to make a career out of it also can. And uske liye we also give. We offer a 2 months online course, which we call it as certificate course in nutrigenomics. I'd like to play this small video. Just pay attention to this. You have an opportunity to become a certified genetic counselor, genomic counselor, and the batch is going to start on 4th of December 2021. So wahan se hamare classes start ho jayenge. So every Saturday between 11 and 1 o'clock there will be 8 online classes. So this will start from 4th of December. That's going to be our 6th batch of certified course in certification course in nutrigenomics. So you saw the pricing there. You can simply go to velocitygenetics.com. वहां से आप myvignet.com में जा सकते हैं, and from there you can register.
We have not even announced the the batch yet. We already have around 6 students who have registered, and in the last batch, in the batch 5, we have had people from Kathmandu, Nepal, from Mexico, and from India. And in the previous batches, we had people from Saudi Arabia, from UAE, from London, UK, who have registered and understood as to what it is. It's the cost that we have for this course is negligible compared to the value that you will get. And the good news is this Saturday, aaj Wednesday hai, so the next webinar is not going to be on Friday. So we actually had a schedule of Friday, but we don't want to load you with too many webinars this week. So next webinar rahega on Saturday, and that is the convocation ceremony of the previous batch. That's batch number 5. So there have been around 20 plus students जिन्होंने last 2 महीने में genetics की study की हुई है, and they've got another 3-4 days to complete their classes. And once that's done, unka result will be declared, and they will be given digital certificate on Saturday at 8 o'clock onwards till around 9:15. And we are very fortunate to have Dr. Kavita Menon, the the professor and head of Symbiosis Institute of Dietetics and Nutrition from Pune, who has consented to be the chief guest. So she will be delivering a convocation address for all the students and every one of you who will be coming. So we'll be sending you the details. The same link will work also on Saturday. So you please be there and encourage all our students and encourage their ranks. They may be first class, distinctions, or the top 10 students. So please unko encourage kar lijiyega. Ye webinar Saturday chalega 8 o'clock. So the next webinar is on Saturday, 13th November 2021. I'd like to really thank on behalf of Velocity Genetics first Mr. Hardeep Singh, who actually started and gave an introduction. The speaker for today, Riddhi Shah, and our other nutrigenomic counselors. They did not speak today, but they were speaking. They were helping you out with chats and other things at the background. So that's Rhea Doshi, Lavina Cardoza, and Reena Baliga. So they all will be taking turns and presenting to you beautiful, informative, useful webinars week after week. And I'd like to give a special mention of Dr. Jaipal from Kerala, from Thiruvananthapuram, for sharing his thoughts. He is very relatively new to our organization, but in spite of that, having good words about the work that we are doing was fantastic. And I'd like to give a warm acknowledgement with your waving of your hands to Dr. Mahendra Sawant. He is our own, he's our medical advisory board, but to take time out from his busy schedule, he's seeing a lot of patients every day. A lot of people come and take telemedicine also from him. So he's taken time for us, and I'm sure his endorsement as a medical doctor makes a lot of difference in people believing that diet and nutrition is important, lifestyle modifications are important, and doing a genetic test is absolutely important. So thank you very much, friends. I'd like to wish you goodbye and good night. See you on Saturday at 8 o'clock. Bye-bye.